नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 12वीं में हैं और आपने भी भूगोल सब्जेक्ट ले रखी है तो आपको पता है आपका जो भूगोल का एग्ज़ाम है कक्षा 12वीं का वो 9 मार्च 2024 को होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आपके पास बहुत कम टाइम है बचा है। तो इसीलिए मैं आज के लिए इस वीडियो में है ना आपको भूगोल का क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, वो पूरा सॉल्व है वो कराने वाला हूँ। और मैं गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपको पूरा का पूरा है यहाँ पर समझ में है वो आ जाएगा। अगर आप ध्यान लगाकर बिल्कुल अपना कहीं दूसरी ओर ध्यान न लगाकर इस ओर ध्यान लगाओगे पूरा आपको एकदम है पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है वो इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। पेपर की बात करें 56 नंबर का पेपर है वो यहाँ पर रहने वाला है और टाइम है वो सेम ही है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ये निर्देश आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वही निर्देश है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको है ना सेक्शन ए में है ना बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न है आधे नंबर का, कुल मिलाकर 16 प्रश्न है। तो आपके कितने नंबर हो गए? 8 नंबर यहाँ पर पक्के वो हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा पहला प्रश्न है मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, तो आपको पता है मानव भूगोल के कुछ उपागम है वो होते हैं, जैसे प्रादेशिक विश्लेषण है, क्षेत्रीय विभेदन, ये भी मानव भूगोल का उपागम है, ये भी है। ठीक है, स्थानिक संगठन, एक आगे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता ना तो भी आप सॉल्व है कर दोगे। ठीक है, ट्रिक बताऊंगा आगे। प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, तो इसमें उपरोक्त सभी हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखो, 3 तो ये हो गए उपागम। ठीक है, और एक और उपागम है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जरूरी नहीं है कि ये का ये दे, चेंज भी कर सकते हैं ऑप्शन एग्जामिनर, है ना। तो यहाँ पर अन्वेषण और विवरण, ठीक है, अन्वेषण और विवरण एक ये प्रकार हैं वो यहाँ पर हो जाए मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे 4 उपगम है ये लिख दिया हमने और इसमें आपका उपरोक्त सभी है वो यहाँ पर हो जाए। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखिएगा, आगे वाला है समय कि 2 अंतरालों के बीच, जैसे कोई भी है ना जनसंख्या में गणना होती है ना, जनसंख्या। ठीक है, तो उसमें ना 10 वर्षों के बाद है वो होती। ठीक है, 2011 में हुई थी, फिर वापस 2021 में वो होनी थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पर समय के 2 अंतराल, ठीक है, जैसे 2011 से 2021, ठीक है, के बीच एक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र है, जैसे आप अपना जिला मान सकते हो, मेरा जिला है जैसे जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या में यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन है वो हो गया, या तो जनसंख्या बढ़ी या फिर घटी। ठीक है, जो भी परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो कहलाता है जनसंख्या वृद्धि है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि है वो कहलाता है। यहाँ पर वृद्धि लिखा है मतलब बढ़ रही है, ये जरूरी नहीं है, घट भी सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये आपको बात है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल है यहाँ पर क्लियर है वो हो जाना चाहिए कि भाई समय के 2 अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है वो कहलाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लियर है वो हो गया। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर और लिखा हुआ है कि लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात होता है भी प्रति हजार पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना वो होती है लिंग अनुपात। ठीक है, जैसे 1000 पुरुष हैं और 900 मान लीजिए 63 महिलाएं हैं। ठीक है, 963 महिलाएं, तो ये लिंग अनुपात हो गया है ना। 1000 आदमी है मतलब 1000 तो क्या है, मिनक है, और 963 क्या है, लुगैया है। ए दोनों कहवे आप लिंग अनुपात, कहीं कहाँ लिंग अनुपात का। ठीक है, मारवाड़ी में समझा दो। ठीक है, ये आपका हो गया है ना। अब जन्म दर और मृत्यु दर आपको पता है, ये तो वैसे है ना। आगे वाला देखिएगा मानव विकास सूचकांक यानी HDI का मतलब आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि भाई HDI फुल फॉर्म है वो बताइए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न पूछे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फुल फॉर्म है वो पूछ सकते हैं। ये सरल क्वेश्चन है, वैसे इजी टाइप में आपको पूछ सकते हैं। ह्यूमन DEVELOPMENT डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म है वो हो जाएगी, यानी हिंदी बोले तो मानव विकास सूचकांक। ओके, तो इसमें पूछा है भाई कि निम्न में से किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, आपको धीरे से समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मानव विकास का मतलब होता है कि लोगों का जीवन क्या हो, लंबा हो, स्वस्थ हो,
वे जानकार हो, कोई भी मतलब चीज़ है ना उसके बारे में जानकार हो, शिक्षा हो उनमें, ठीक है। और उनका जो जीवनी स्तर है, उनका आय है वो क्या हो, बहुत ही अच्छी है वो हो। ये होता है मानव विकास, कि भाई यहाँ पर मानव का विकास हो रहा है, ठीक है। मतलब वो हक रहे हुए है ना, पढ़े भी रहे, यूँ स्वस्थ रहे, शरीर एकदम तंदुरुस्त रहे, उनके पास सुविधाएं के जो भी सुविधाएं हैं वो पहुँचे, है ना। तो वो होता है मानव विकास, ठीक है। तो ये मानव विकास जो है ना, मानव विकास किसी मापते ना किसी न किसी चीज़ में, है ना। जैसे दूध हम किसी लीटर में वगैरह में नापते हैं ना, तो वैसे मानव विकास है किसी सूचकांक में मापते हैं, तो वो ये पूरा ना मानव विकास सूचकांक हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, ये आपका यहाँ पर हो गया मानव विकास सूचकांक, है ना, 0 से 1 के बीच है वो होता है। एक बात का ध्यान रखना है, मानव विकास सूचकांक किसके बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है, यानी 0.69366 ऐसा कुछ है वो होता है सभी का, ठीक है ना। और भारत का मध्य में है, ठीक है। भारत का ज़्यादा न तो नीचे है ना तो ऊंचा है, ठीक है। भारत का क्या है, मध्य में, ठीक है। और इसके बारे में और क्या बात करें तो इससे क्या मापते हैं, तो मैंने बताया जैसा जीवन बड़ा हो, स्वस्थ हो, और लोगों में ज्ञान हो, जीवन स्तर अच्छा हो, मतलब आय है वगैरह, ठीक है। तो मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा होता तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ना उपरोक्त सभी ही करना होता है, ठीक है। देखो मैंने कहा था भाई ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक तो यही है कि भाई अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और उसमें उपरोक्त सभी दिया होता है तो आप उपरोक्त सभी लगा के आ जाओगे, ठीक है। उपरोक्त सभी हैं आँख मीच कर लगा दो, क्योंकि 90% चांस है कि उपरोक्त सभी ही वो होगा, ठीक है। बाकी 10% है वो नहीं है, लेकिन 90% गारंटी लेता हूँ मैं खुद कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा, ओके। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है, आपको यहाँ पर देखना, निम्न में से कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है। रोपण विधि मतलब या तो इसको छांटते हैं या फिर जड़ों से उखाड़ कर मतलब थोड़ा सा पलेवा तैयार करते हैं वगैरह, है ना, और फिर नए खेत में लगाते हैं, वो होता है रोपण विधि, ठीक है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है वो बताना है। चाय तो शामिल है भाई, बिल्कुल शामिल है, और कॉफ़ी भी हैं, कोको भी हैं, लेकिन जो यहाँ पर गलत होगा बिल्कुल गलत हैं। देखो एक बात का ध्यान रखना, नोटिस करना इस बात को, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे और फिर यहाँ उत्तर गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिया होता है, ठीक है, नहीं, है ना, मतलब वो नई चीज़ है ऐसी बताने जो कि चीज़ है ही नहीं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग में शामिल नहीं है, क्या है, नहीं है। देखो कन्फ्यूज हो रहे हो ना, तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं है भाई, कृत्रिम रेशे बनाना शामिल है, प्लास्टिक निर्माण है, पेट्रो रसायन है, ठीक है, ये भी शामिल है, ये भी है, लेकिन तांबा प्रगलन है यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 100 ऑप्शन हो जाएगा। उच्च स्तरीय सेवाएं, उच्च स्तरीय सेवाएं मतलब हाई पाई बेहतरीन सेवाएं, है ना, जैसे कोई सरकारी सेवाएं हैं, है ना, जैसे टीचर वगैरह हैं, है ना, तो इसमें ये होती हैं उच्च स्तरीय सेवाएं, जैसे चिकित्सा सेवाएं हैं, डॉक्टर वगैरह, है ना, तो वो भी इसमें शामिल हैं, वो होते हैं। जैसे वकील हैं, वकील क्या सरकारी सेवा नहीं है क्या भाई, हैं बिल्कुल। अध्यापक हैं, संगीतकार भी हैं, तो मतलब उपरोक्त सभी हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हैं वो सभी के सभी हैं, वो हो जाएगा। जो भी सरकारी सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, वो यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन भी कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, तो आपको पूरा है एकदम पूरा 100% समझ में आ जाएगा। आगे वाला देखिएगा, आगे वाला प्रश्न कौन सा था भाई, यहाँ पर पन्नामा नहर, ठीक है, अभी मैं ट्रिक भी बता दूँ इसकी। 7th है, पन्नामा नहर जिन सागरों को आपस में जोड़ती हैं वे हैं, ठीक है। तो प से प्रशांत महासागर, है ना, प से प्रशांत महासागर, तो जिस इसमें प्रशांत महासागर नहीं है उसको गाड़ दो। देखो अंध महासागर तथा हिंद महासागर, इसमें प्रशांत महासागर नहीं है, और भूमध्य सागर तथा अरब सागर इसमें भी नहीं है, ठीक है, और इसमें तो है और इसमें भी है, ठीक है। तो 2 बचे अब आप ऑप्शन, ठीक है। तो इन दोनों में से एक सही होगा, है ना, इन दोनों में से एक सही होगा। और पन्नामा क्या है भाई, आंधी है, क्या है, पन्नामा क्या है भाई, आंधी है, ठीक है। तो आपका 100 ऑप्शन है वो हो जाएगा पन्नामा, प से हो गया प्रशांत, और अंधा, है ना, आंधी है, ओके। ये आपकी ट्रिक है वो रहने वाली है। और पन्नामा नहर है ना क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में से प्रमुख में से एक है, ठीक है। आपके आगे देखिएगा 8th है, वे एक तरह के अंदर जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए क्या की जाती है, वस्तुएं हैं वो लाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, आंत्रपोपतन कहते हैं। ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी परिभाषा है ना वो आपको याद में रखनी पड़ेगी। 22 अनुसूचित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वाला का वर्ग है ना लघुत्तम है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत बिल्कुल भी मत करना, गलत हो जाएगा। तमिल करोगे, क्या करोगे, तमिल है यहाँ पर करोगे। हिंदी तो बहुत लोग बोलते हैं ना भाई, है ना, लेकिन यहाँ पर तमिल है कम बोलते हैं ना, तो तमिल यहाँ पर हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनघनत्व मतलब कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर जो लोगों की संख्या है ना, कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, उनके लोगों की संख्या है, वो उसको कहते हैं भाई जनघनत्व। ठीक है, मतलब फिक्स कोई क्षेत्र है। ठीक है, हाँ ये आपका क्लियर है, यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा हमें कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में चाय की खेती, चाय, मैं तो चाय कौन सी पीता हूँ भाई, एक तारा चाय आती है। ठीक है, तारा चाय। ठीक है, तारा चाय आती है, उस पर लिखा होता है असम की कड़क स्वादिष्ट चाय। ठीक है, असम की कड़क स्वादिष्ट चाय ऐसा लिखा होता है ना, अगर आपने पी होती। लेकिन मेरे गांव में जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर यही चाय प्रसिद्ध है। कौन सी? तारा। ठीक है, कोई भी ऐसी चाय प्रसिद्ध नहीं है। जैसे एक चाय आती है मिर्ची लाल है ना, वो भी आती है ना। तो जो मैं तारा पीता हूँ उस पर लिखा होता है भाई असम की कड़क स्वादिष्ट चाय। तो असम हो गया यहाँ पर, मेरे को यहाँ से ऐसे याद हो गया था। ठीक है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, तो मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, अब चाय कौन सी पीनी है भाई, असम की जो चाय है वो पीनी है और तारा पीनी है। कौन सी पीनी है? तारा। ठीक है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है, वो हो जाए। ठीक है, भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है? ठीक है, तो जल संग्रहण संरचना मतलब क्या होता है? तो जल संग्रहण संरचना मतलब बारिश के पानी को जमा करने और संचित करने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, जैसे घर होता है, घर में छत होती है, छत में से बारिश का पानी है यहाँ पर आ रहा है और फिर यहाँ से पाइप है, यहाँ से टाँके में जाता है, तो ये होता है जल संग्रहण। ठीक है, मतलब उसको संग्रह है वो कर लिया है और फिर इसका हम यूज करते हैं, है ना। तो ये संरचना बनानी है। ठीक है, कोई ना कोई संरचना, जैसे आप तालाब बना सकते हो, है ना, ये टाँका बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें हैं वो बना सकते हो। तो वो है अवश्य कर दिया। कहाँ पर कर दिया है? तो कहाँ पर कर दिया है भाई, कहाँ पर कर दिया है? तमिलनाडु में कर दिया है, तमिलनाडु में कर दिया है। 100 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वो हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत मतलब एक बार चीज़ ले ली फिर भूल जाओ, है ना। ये संसाधन क्या होता है? मानव क्रिया द्वारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाते हैं और पुनर्निर्माण होने में करोड़ों वर्ष है इसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल से समझा दिया। आप दुकान पे जा रहे हो, आपने रुपये दे दिए दुकान वाले को, उससे गोली ले ली और फिर है टाटा बाय बाय, वापस नहीं कर सकती हो उसका, है ना। जब रुपये होंगे तो ये लोगे, है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी अनवीकरण में यही होगा, आपने ज़मीन में कोयला है वो ले लिया है और फिर इसका निर्माण होगा करोड़ों वर्षों बाद। ठीक है, इसके लिए करोड़ों रुपये चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपके लिए अनवीकरणीय स्रोत है वो हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये है ना क्या है भाई, अनवीकरणीय स्रोत हैं। और बाकी इसमें 100 ऑप्शन है, यहाँ पर से हो जाएगा ताप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताप है यहाँ पर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, आगे वाला, पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? तो पवन हंस है ना हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है। ठीक है, और एक क्या है, एक प्रकार की कंपनी है। पवन हंस क्या है? एक प्रकार की कंपनी है। ठीक है, भारत सरकार की। और ये क्या है भाई? दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर सेवा की है। ठीक है, हाँ। और पवन हंस के बेड़े में कितने हेलीकॉप्टर हैं? तो 43 हेलीकॉप्टर। कितने हेलीकॉप्टर हैं? 43 हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, ये वाला ध्यान में रह जाएगा। आगे वाला देखिएगा, जवानी पतन किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 16 में से आपके कितने वो यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, डेसिबल में किस प्रदूषण का मापन किया जाता है? ये सभी को पता है, सभी को पता है। 100 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आपको पूरा है यहाँ पर याद हो जाए। ठीक है, मानव भूगोल का उपगम है, जैसा मैंने बताया था, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन और उपरोक्त सभी यहाँ पर और सही है वो हो जाएगा। ठीक है, और एक और था जो कि मैंने आपको बताया था, अन्वेषण और विवरण। ठीक है, और एक बात है मैंने आपको बताना भूल गया था, आपको कई बार है पूछा जाता है कि मानव भूगोल का उपगम नहीं है और उसमें दिया होता है मात्रात्मक क्रांति।
वो आपको ध्यान में रखना है कि भाई मात्रात्मक क्रांति है ना, ये मानव भूगोल का उपागमन नहीं है। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागमन नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे वाला देखिएगा, समय के दो अंतरालों के बीच जो भी एक क्षेत्र है, आप अपना गांव मान सकते हो, शहर मान सकते हो, राज्य मान सकते हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक विशेष में होने वाला परिवर्तन होता है। जनसंख्या वृद्धि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। इसमें देखा जाता है भाई शिक्षा कितनी है, स्वास्थ्य मतलब जो भी सुविधाएं हैं वो कितनी है ना, लोग कितना कमा रहे हैं, आय कितनी है। और रोपण विधि में जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कोको, ये सभी शामिल है, लेकिन जो शामिल है वो इसमें नहीं है। और कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग है, जैसे मैंने बताया था कृत्रिम रेशा, ये तो शामिल हैं, बाकी तांबा प्रगलन है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, उच्च स्तरीय सेवाएं, उच्च स्तरीय मतलब हाईफाई सेवाएं, बेहतरीन सेवाएं, इसमें कौन शामिल हैं भाई, संगीतकार हैं, जितने भी नौकरी वाले हैं ना, नौकरी करने वाला है ना, तो सरकारी कर्मचारी वो हो जाएंगे इसमें शामिल, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। और पन्नामा नहर, पन्नामा मतलब अंधा है, ठीक है, अंधा पन्नामा है ना, तो यहाँ पर अंध महासागर और प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना। और वे एक तरह के अंदर जहाँ विभिन्न देशों में निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है कहलाता है आंतरपोपतन कहलाता है। और कौन सी कम बोली जाने वाली भाषाएं, ठीक है, तो तमिल है, हो जाएगा। और यहाँ पर बिहार है, वो हो जाएगा। और भारत में चाय तारा पिए, तारा पे ऊपर लिखा होता है असम की कड़क स्वादिष्ट चाय, तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। जल संग्रहण संरचना जैसे मैंने बताया था, घर की छत होती है, छत में से पाइप जोड़ा जाता है, फिर पाइप से टाँके में पानी भरा जाता है और पानी होता है, उसको संग्रह कर लिया जाता है। तो वो कहाँ पर अवश्य कर दिया, मतलब ज़रूरी है ये घर में बनाना तो बनाना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर कर दिया, हाँ बिल्कुल है, तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और फिर है अनवीकरण स्त्रोत, मतलब एक बार चीज़ ले ली फिर वापस है बनने में कितने करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ताप हो जाएगा। और हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पर हो जाएगी, इसमें 43 है हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। और फिर है आगे वाला प्रश्न, जवानी पतन किस नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी पर है। डेसिबल ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, है ना। प्रश्न देखते ही वापस याद हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त की जाता है, किस में है वो, यहाँ पर व्यक्त है वो किया जाता है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है भाई, कुटीर उद्योग है ना, कुटीर उद्योग निर्माण की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। आगे वाला, परिवहन की मांग के आकार से परिवर्तित है वो होती हैं, ठीक है। तो परिवहन की मांग, जैसे कहीं पर मान लीजिएगा आप अपना गांव मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको सिंपल से सिंपल समझा रहा हूँ। आप अपना गांव मान लीजिएगा, आपका गांव है इतना सा, ठीक है, और एक गांव है इतना बड़ा, है ना, और एक गांव है इतना बड़ा, ठीक है, ओके। यहाँ पर समझ सकते हो ये गांव बहुत बड़ा है लेकिन लोग हैं बहुत ही कम रह रहे हैं। मान लीजिएगा गांव है यहाँ पर 5-7 घर है, ठीक है, 5-7 घर हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये गांव छोटा है लेकिन लोग हैं वो अधिक हैं, वो रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो रहते हैं, और ठीक है। तो इस प्रकार से ना, जहाँ पर लोग हैं वो ज़्यादा रहेंगे ना, तो वहाँ पर बस भी निकलेगी, है ना। यहाँ पर 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए कौन सी बस है वो आएगी, इस ढाणी में कौन सी बस आएगी। ढाणी बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ पर बस है वो नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उसको पड़ता ही नहीं पड़ेगा, है ना, उसको मुनाफा ही नहीं होगा बस को, है ना। तो परिवहन है वो इस प्रकार से नहीं होगा, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, परिवहन है वो होगा, ठीक है। आप शहर देख लो, कोई भी जिला देख लो, जैसे जोधपुर है, जोधपुर में बहुत सारी बसें वो निकलती हैं, निकलती नहीं निकलती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या है, वहाँ पर मांग भी है ना, मांग भी है, जनसंख्या भी है और मुनाफा भी है वो हो रहा है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। बाकी गाँव है, गाँव तो बहुत बड़ा है लेकिन लोग कम रह रहे हैं, सड़कें भी टूटी फूटी हैं, है ना, और मुनाफे नहीं हो रहा है, तो चारों ओर घाटा ही घाटा है। तो इसलिए गांव में यहाँ पर कब बहुत देर से बस आती हैं या फिर आती ही नहीं है, ऐसा वो होता है, ठीक है। तो परिवहन की मांग है ना, किसके आकार से प्रभावित होती हैं, जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या, ठीक है, ओके। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक है वो जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, चौथा है, योजक और वाहन उपलब्ध करता जिसके माध्यम से व्यापार है वो संभव होता है। तो किससे व्यापार संभव होता है भाई, परिवहन से होता है, ये मैंने बता रखा है ना। तो यहाँ पर परिवहन योजक और वाहन उपलब्ध करता है
और जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यापार संभव होता है। व्यापार की गई वस्तुओं का तोल परिणाम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वास्तविक तोल परिणाम कहलाता है। क्या होता है? वास्तविक तोल परिणाम कहलाता है। ठीक है, आगे वाला देखिएगा 6 नंबर है, विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर गांव कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? गांव कहलाते हैं। गांव है यहाँ पर, सही है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला देखिएगा 7 नंबर, साझा संपत्ति संसाधन को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर है यहाँ पर, जल संपद प्रबंधन मुख्य रूप से और बोल जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धरातलीय, ठीक है, मुख्य रूप से धरातलीय और भूमजल संसाधनों की दक्ष प्रबंधन से है। ठीक है, आगे वाले देखिएगा, मैं ट्राम्बो परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना है वो की गई। तो यहाँ पर कब की गई? तो 1954 में की गई। ठीक है, 1954। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, विकास की जो संकल्पना है वो क्या है भाई? गतिक है। क्या है भाई? विकास की संकल्पना है वो क्या है? गतिक है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। रेट जेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में किस पर जोर है वो दिया है। तो किस पर जोर दिया है? तो आपको पूरा यहाँ पर लिखना है संश्लेषण पर। ठीक है, किस पर जोर दिया है? संश्लेषण पर है वो अधिक जोर दिया है। जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश है वो गन्ना बसा है। तो यहाँ पर कोबे, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोबे। ठीक है, कोबे ओसाका प्रदेश, कोबे ओसाका प्रदेश यहाँ पर एकदम है वो सही हो जाएगा, है ना। आगे वाला देखिए, मानव विकास के कोई 2 स्तंभों के नाम है वो बताने। तो 2 स्तंभ है वो कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा असमता। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? नंबर 1 असमता, और नंबर 2 हो जाएगा सतत पोषणीयता। ठीक है, कोई भी लिखो, सतत पोषणीयता। ठीक है, आगे वाला देखिएगा नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग है वो कौन सा है? अधिक प्रयोग है वो जो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइन जल मार्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइन, वापस लिख देना जल मार्ग। ठीक है, ओके। आगे वाला देखिएगा, सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पूरा लिखना है। भारत में कौन सी किस्म का कोयला प्रमुख रूप से मिलता है? तो प्रमुख रूप से मिलता है बिटुमेन्स, ठीक है, बिटुमेन्स कोयला। यहाँ पर ये हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है जो कारखाने होते हैं और जो उद्योग होते हैं वहाँ से जो निकलने वाली गंधक होती है ना, जो निकलने वाली गंधक होती हैं अम्लीय वर्षा के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी हैं, वो यहाँ पर होती हैं। आगे वाला देखिएगा खंड ब। खंड ब में आपको है ना प्रौद्योगिकी लघुतरावरण प्रश्न देखने मिलेगा और हर एक प्रश्न 1.5 नंबर का, है ना। हाँ, प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्रकृति का ज्ञान महत्वपूर्ण है, कोई 3 उदाहरण द्वारा स्पष्ट है वो करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल की उपलब्धता किस प्रकार जनसंख्या घनत्व का प्रभावित है वो करती है, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, और आगे वाला देखिएगा, जूमिंग से क्या अभिप्राय है स्पष्ट करना है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल कौन सा तथा क्यों है? साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो करना है। ठीक है, और आगे देखिएगा 9 नंबर है, भारत में भाषाई संगठन पर टिप्पणी है यहाँ पर लिखनी है। और आगे वाला देखिएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में घरों की रूपरेखा का प्रारूप है वो किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, भारतमाला योजना के प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य हैं वो आप बताने हैं। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह की विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। 12 हो गया। फिर है 13 नंबर, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताने हैं। और आगे आ चुके हैं खंड 7 3 नंबर का प्रश्न, कुटीर उद्योग की प्रमुख विशेषता बतानी है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से क्या करना है? केवल और केवल एक का करना है। जो आपको क्या आता है, अच्छा है वो आता है, ज़्यादा है उसमें लिख सकते हो, मतलब ज़्यादा इतना भी नहीं लिखना है जितने वर्ड हैं यहाँ पर बताए गए, है ना। आगे वाला देखिएगा, भारत के मुख्य 3 तेल क्षेत्रों का वर्णन है वो करना है। अथवा में भारत में निम्न खनिज पट्टियों पर टिप्पणी लिखनी है। देखो 1 2, ठीक है, दोनों की लिखनी है ना। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो ज़्यादा आता है या फिर सही से लिख सकते हो वो लिख देना है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 मुख्य विषयों का उल्लेख करना है। अथवा में जल संभर विकास से संबंधित किन्हीं 3 प्रयोजनों के बारे में लिखना है। ठीक है, आगे वाला सेक्शन डी है यहाँ पर निम्नदात्मक प्रश्न 4 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक
आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा करनी है। पर्यटन के आकर्षण पर एक लेख है वो लिखना है, ठीक है। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना करनी है और इसके स्थानिक विवरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं वो बताना है। अथवा में आप जल संवर्धन प्रबंधन क्या है, क्या आप सोचते हैं कि सतत पोषणीयता विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। और ये मैप आपका रहने वाला है, जैसे इसमें दर्शाना है विश्व का मानचित्र है, टोरंटो है, तिब्बत, संगाई और सेटिंग आंगो, ठीक है, ये दर्शाना संसार का है। और इसमें भारत का मानचित्र है, इसमें दर्शाना तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला और न्यू मंगलोर, ठीक है, ये आप दर्शा सकते हो। और बाकी ये कुछ वीडियो था जो कि मैंने आपको शेयर किया, इसमें सारे क्वेश्चन हैं आपके हो चुके हैं और भी मैं आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन पेपर हैं वो लाते रहूँगा। भूगोल का एग्ज़ाम है वो होने वाला अब कल, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह अपनी तैयारियाँ वो करते रहेगा और जितना हो सके सेल्फ स्टडी है वो कीजिएगा। इन वीडियो में है वो कुछ है वो नहीं रखा है, ठीक है। जो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं उनमें कुछ नहीं रखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। बाकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।